आप सभी को हरे कृष्णा। आज एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं। एक कस्टमर आए थे हमारे पास 6 महीने पहले। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कॉस्ट 13 करोड़ की थी और उनको हमसे लोन की रिक्वायरमेंट थी केवल 6.5 करोड़। ठीक। तो मैंने उनको कहा था कि सर आपकी प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है, ना इनकम वाइज ना एज वाइज। ठीक। प्रॉपर्टी में थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें ना मतलब लीगल में दिक्कत था, प्रॉपर्टी में भी दिक्कत नहीं था, प्रॉपर्टी के पेपर्स में दिक्कत है। तो मैंने उनको कहा कि ये वाला केस बजाज हाउसिंग फाइनेंस से डिसबर्स हो जाएगा, बाकी कोई बैंक इसमें हाथ नहीं लगाएगा। इतने में कस्टमर भड़क गया, बोले यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं इतना अच्छा रिलेशन रखता हूँ सरकारी बैंक में कि मैं वहाँ से केस करा लूँगा, एक फ़ोन करने की आवश्यकता है। तो मेरी बात ना मान के उन्होंने अपना केस सबसे पहले कैनरा बैंक में लगवाया, फिर उसके बाद में उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगवाया, फिर उसके बाद में SBI में लगवाया। इन तीनों बैंक में फाइल लगने के बाद में 5 महीने बीत गया। अब क्या है कि सेलर और बायर यानी जो होम लोन लेने वाले थे एप्लीकेंट, दोनों के बीच में अनबन हो गई। चूँकि ATS एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से 45 दिन के भीतर पेमेंट करना था सेलर को, पेमेंट हो नहीं पाई, डेडलाइन क्रॉस कर गया। सेलर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, दोनों के बीच में कहासुनी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक। तो सेलर ने कहा कि ठीक है जी, डील कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बढ़े हुए रेट पे इस डील को क्लोज करेंगे। अब बायर परेशान यानी अप्लीकेंट हमारा परेशान, क्योंकि सरकारी बैंक ने तो मना कर दिया था। उनके पास सेलर ने मात्र 15 दिन का टाइम दिया था। ATS रिवाइज हो गया, 15 दिन का टाइम मिला। अगर कि 15 दिन के भीतर डील क्लोज नहीं होती है, होम लोन नहीं होता है, पेमेंट नहीं आती है पूरी, तो जो बयाना दिया हुआ है वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे बायर हमको फ़ोन किए 5 महीने बाद कि राजीव हमारा होम लोन होगा या नहीं होगा, यार तुम मुझे बहुत परेशान कर दिए। मैंने कहा सर मैंने कैसे परेशान कर दिया आपको, मैंने आपको सिर्फ सजेशन दिया था, आप मेरी बात माने नहीं, फिर आप 5 महीने बाद आए हैं आप। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, कितने दिनों में इसको क्लोज करा दोगे। मैंने कहा सर मेरे को 7 दिन का टाइम चाहिए, आप मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए और सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि बस फाइल लग गई अब आप हर चीज़ में हमसे सवाल जवाब करने लग जाओ, लॉजिक पे लॉजिक आंसर मांगने लग जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस फाइल को लगाओ बजाज हाउसिंग में। उन्होंने मेरे से पूछा कि बैंक क्यों नहीं करेगा प्राइवेट बैंक में। कहा बैंक का छोड़ दो, मुझे पता है कौन से बैंक में क्रेडिट पॉलिसी क्या है नहीं है, बैंक अलाउ नहीं करता, सरकारी बैंक अलाउ नहीं करेगा, बजाज हाउसिंग अभी अलाउ कर रहा है। फिलहाल आप होम लोन ले लीजिए, आपको होम लोन की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल बाद आप इसको क्लोज कर दोगे। उन्होंने बात तो सही कह रहे हो तुम, ठीक है लगाओ, लॉगिन करो। लॉगिन हुआ, सैंक्शन हुआ और लीगल हो गया, टेक्निकल हो गया, आपका सेलर वेरिफिकेशन हो गया, सेलर की अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हवा गया। थोड़ा लीगल में दिक्कत थी, वो इंटरनली अप्रूवल ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में केस डिसबर्स हो गया, 7 दिन के भीतर नहीं हुआ लेकिन 10वें दिन केस डिसबर्स हो गया, ट्रांजैक्शन हो हवा गई। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आखिर मेरा सलाह ना मान के कस्टमर अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से अलग अलग बैंकों में घूमे, उसमें नुकसान मेरा हुआ या कस्टमर का हुआ? ऑब्वियसली कस्टमर का हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं, हम अपने काम के एक्सपर्ट हैं। मैंने 8 साल होम लोन इंडस्ट्री में गंवाए हैं, हमने बहुत लोगों को घर दिलाने में मदद किया है, तो मुझे पता है कौन सा बैंक कितना होम लोन, कौन सा बैंक क्या दे सकता है।
तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग एटलीस्ट हमारी सलाह मान लीजिए। अभी आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ से पूरा हो रहा है आप लीजिए, साल 6 महीने बाद आप उसको बीटी करा लेना। ये दूसरा रास्ता है आपके पास। आखिर वो कस्टमर हमारे पास 5 महीने बाद आए, इसमें क्या हुआ कि उनको बढ़े हुए रेट पे प्रॉपर्टी लेना पड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मेंटल टेंशन हुआ, समय खराब हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, कस्टमर को हुआ। तो इसलिए आप एटलीस्ट हम पे विश्वास कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए। हम आपको सही गाइडेंस देंगे, सही सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर कलेक्शन से लेके लोन सैंक्शन तक, लोन सैंक्शन से लेकर लोन डिस्पर्स कराने तक हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपकी। इसलिए 1% भी पैनिक मत होइए, ठीक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, कॉल कीजिए या गूगल फॉर्म भरिए और आप फ्लैट, फ्लोर, इंडिपेंडेंट हाउस विला खरीदने पे ध्यान दीजिए। होम लोन कराने की जिम्मेदारी हमारी है ना। थैंक यू वेरी मच।